दुनिया की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय एक ऐसी नस्ल जो पूरे एक देश की दूध की जरूरत पूरी कर सकती हो। ये है जीरोलैंडो। ये कोई आम गाय नहीं है, बल्कि जेनेटिक्स और साइंस का वो कमाल है जिसने डेयरी फार्मिंग की पूरी दुनिया बदल कर रख दी है। इसका भारी भरकम शरीर और दूध देने की इतनी ज्यादा ताकत देखकर बड़े बड़े पुराने किसान भी हैरान रह जाते हैं। ब्राजील जैसे इतने बड़े देश का 80% दूध सिर्फ इसी एक ब्रीड पर चल रहा है। मतलब अगर ये गाय ना हो तो ब्राजील में दूध मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। ये होल्स्टीन और गायर का वो परफेक्ट मिक्स है जो तपती गर्मी को तो कुछ समझती ही नहीं, लेकिन जब दूध देने पर आती है तो दुनिया के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स पीछे छोड़ देती है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर ये गायें इतना ज्यादा दूध कैसे दे पाती हैं? इसके पीछे सिर्फ इनकी नस्ल ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक का भी बहुत बड़ा हाथ है। इन बड़े फार्म्स में हर चीज इतनी बारीकी से गणना की जाती है कि एक छोटी गलती की गुंजाइश भी नहीं होती। इन ऑटोमेटेड फार्म्स में गायों के लिए नरम रेत का बिस्तर बिछाया जाता है, जो न सिर्फ उनके भारी शरीर को सुकून देता है, बल्कि खतरनाक कीटाणुओं को रोकने में भी मदद करता है। जब ये गायें चलती फिरती हैं, तो ऑटोमेटिक सेंसर्स उनकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। इनका खाना, इनका पानी और इनका आराम सब कुछ एक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा होता है, जो उनकी प्रोडक्शन को कई गुना बेहतर बना देता है। यही वो रियल टाइम मॉनिटरिंग और कूलिंग सिस्टम है जो इन बड़े फार्म्स को दुनिया के सबसे एडवांस सेटअप्स में शामिल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली गाय की नस्लें कौन सी हैं? वो कौन सी गाय है जिसका दूध सोने जितना कीमती बिकता है? और वो कौन सी नस्ल है जो एक दिन में 100 लीटर तक दूध दे सकती है? आगे हम आपको ऐसी ही नायाब ब्रीड्स और दुनिया की एडवांस्ड डेयरी फार्मिंग के हैरान कर देने वाले सीक्रेट दिखाने वाले हैं, क्योंकि आगे जो आप देखेंगे वो डेयरी फार्मिंग के बारे में आपकी पूरी सोच बदल सकता है। डेयरी फार्मिंग की दुनिया में कामयाबी का सीक्रेट सिर्फ बड़ी बड़ी मशीन्स नहीं है, बल्कि असली खेल सही नस्ल के चुनाव का है। अगर हम दुनिया की सबसे मशहूर होल्स्टाइन फ्रीशियन को देखें तो ये तो वाकई दूध की फैक्ट्री मानी जाती है। मतलब इसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है गर्मी। ये ठंडे इलाकों की शहजादी है। इसे हर वक्त एसी वाला माहौल चाहिए होता है। जैसे ही पारा ऊपर जाता है, ये मोहतरमा स्ट्रेस में आ जाती है और फिर इनका मूड इतना खराब होता है कि दूध की प्रोडक्शन सीधी नीचे गिरने लगती है। यानी किसान बेचारा पंखे झलता रह जाता है और दूध गायब। और यहीं से सही ब्रीड का चुनाव सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, जहां मौसम और ज्यादा दूध के बीच एक असली मुकाबला होता है। क्योंकि एक किसान के लिए सही नस्ल का मतलब सिर्फ ज्यादा दूध नहीं, बल्कि ऐसा जानवर जो मौसम भी बेहतर बर्दाश्त करे और किसान को ज्यादा मुनाफा दे। अब मिलते हैं दुनिया की सबसे मजबूत और डीठ नस्ल से, यानी ब्राह्मण। इनकी ढीली ढाली खाल और कमर पर निकला हुआ ये बड़ा सा हम्प इन्हें सख्त गर्मी और कीड़े मकोड़ों से बचाता है। गर्मी में सरवाइव करने के मामले में ब्राह्मण वाकई कमाल की ब्रीड है। लेकिन अगर बात ज्यादा दूध की हो तो फिर ये होल्स्टीन जितनी प्रोडक्शन नहीं दे पाती। तो एक तरफ ज्यादा दूध और दूसरी तरफ ज्यादा सहनशक्ति। असल सवाल यह था कि क्या इन दोनों खूबियों को एक साथ लाया जा सकता है? साइंटिस्ट्स ने इसका जवाब क्रॉस ब्रीडिंग में ढूंढ लिया। जब होल्स्टीन की हाई प्रोडक्शन और ब्राह्मण की गर्मी बर्दाश्त करने वाली ताकत को आपस में मिलाया गया तो सामने आई जीरोलैंडो। ये ब्रीड ब्राजील, इंडिया और पाकिस्तान जैसे गर्म इलाकों के लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन बन गई। यानी अब दूध भी पूरा मिलेगा और गर्मी का डर भी खत्म। जीरोलैंडो ने डेयरी इंडस्ट्री में वाकई नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए हैं। ये आराम से 50 से 60 लीटर तक दूध दे देती है। देखिए, हर फार्म की अपनी जरूरत होती है। कहीं किसान का मकसद सिर्फ दूध की नदियां बहाना होता है, तो कहीं उसे ऐसी गाय चाहिए होती है जो कम खुराक पर भी हंसी खुशी गुजारा कर ले और बीमारियों से दूर रहे। जेनेटिक्स का यह सफर रुकने वाला नहीं है। हर साल ऐसे नए और बेहतर बछड़े पैदा हो रहे हैं जो अपनी पिछली नस्ल से ज्यादा मजबूत, ज्यादा हिम्मत वाले और ज्यादा दूध देने वाले होते हैं। यानी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ मशीन्स में नहीं,
जानवरों के डीएनए में भी आ चुकी है। डेयरी रिवॉल्यूशन का अगला बड़ा कदम इन हजारों बेहतरीन गायों को एक साथ संभालना है। और इन बड़े फार्म्स का स्केल इतना बड़ा होता है कि वहां इंसान कम और हर तरफ रोबोट्स ही रोबोट्स नजर आते हैं। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्रियल साइट जहां मशीन्स फैसला करती हैं कि किस गाय को कितना खाना मिलेगा। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग अब सिर्फ एक पुराना काम नहीं रहा, बल्कि ये आधुनिक तकनीक और जानवरों की बेहतरीन देखभाल का एक जबरदस्त मेल बन चुका है। इस बड़े फार्म के अंदर कदम रखते ही आपको अंदाजा होगा कि यहाँ गायों के आराम का उतना ही ख्याल रखा जाता है जितना कि किसी 5 स्टार होटल में रखा जाता है। यहाँ जगह जगह अपने आप चलने वाले घूमने वाले ब्रश लगाए गए हैं जो गायों को रिलैक्सिंग मसाज देते हैं। इससे न सिर्फ उनका स्ट्रेस कम होता है, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से मिल्क प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होती है। फार्म के तापमान को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े फैंस और मिस्टिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं जो गर्मी के हिसाब से खुद ब खुद चलते हैं ताकि गायों को पूरा साल ठंडा माहौल मिल सके। सेहत के मामले में कोई समझौता नहीं होता। एक्सपर्ट वेटरनेरियंस रोजाना की बुनियाद पर हेल्थ चेक्स और वैक्सीनेशंस का निरीक्षण करते हैं। यहां सफाई का सिस्टम इतना आधुनिक है कि रोबोटिक क्लीनर्स और वाटर जेट्स के जरिए गोबर और गंदगी को तुरंत साफ कर दिया जाता है। इस वेस्ट को बर्बाद नहीं किया जाता, बल्कि इसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बदलकर खेतों में इस्तेमाल किया जाता है। पानी को भी रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्राकृतिक संसाधनों की बचत हो सके। मतलब ये कि आधुनिक डेयरी फार्मिंग अब एक ऐसी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बन चुकी है जहां टेक्नोलॉजी और जानवरों का आराम मिलकर एक नया रेवोल्यूशन ला रहे हैं। इन गायों की खुराक और स्वास्थ्य का सिस्टम तो इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। यहां हर गाय की खुराक का खास ख्याल रखा जाता है जिसे टोटल मिक्सड रेशन कहा जाता है। दिन में 2 से 3 बार एक स्पेसिफिक बैलेंस्ड खुराक उनके सामने डाली जाती है जिसमें सभी जरूरी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स शामिल होते हैं ताकि मिल्क क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों टॉप लेवल पर बनी रहें। और हां, हर वक्त उनके लिए साफ सुथरा और फ्रेश पानी उपलब्ध होता है जो उनकी हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, इन गायों की ब्रीडिंग यानी नस्ल वृद्धि के लिए भी दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। एक्सपर्ट्स लगातार मॉनिटरिंग करते हैं ताकि बेहतरीन और हेल्दी बछड़े पैदा हों। जब एक छोटा बछड़ा पैदा होता है तो उसे खास प्रोटोकॉल के तहत रखा जाता है। पैदा होते ही उसे कोलोस्ट्रम यानी पहला दूध दिया जाता है जो बीमारियों के खिलाफ उसकी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज को बढ़ाता है। इन छोटे बछड़ों के लिए अलग से साफ सुथरे और आरामदायक हिस्से बनाए जाते हैं जहां उन्हें एक स्पेसिफिक डाइट पर पाला जाता है ताकि वे भविष्य में स्ट्रांग और ज्यादा दूध देने वाली गायें बन सकें। अब बात करते हैं इस मेगा फार्म के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से की, यानी उस सिस्टम की जहां से दूध आपके पास पहुंचने का सफर शुरू होता है। यह सिर्फ दूध निकालने का आम तरीका नहीं है, बल्कि यहां इस्तेमाल हो रहा है दुनिया का सबसे एडवांस्ड रोटरी मिल्किंग सिस्टम। जरा इस नज़ारे को देखिए। यह एक बहुत बड़ा घूमता हुआ प्लेटफॉर्म है जहां गायें खुद ब खुद आकर अपनी जगह संभाल लेती हैं। सबसे पहले एक ट्रेंड वर्कर हर गाय के थनों को एक खास साफ करने वाले घोल से साफ करता है ताकि सफाई का 100% ख्याल रखा जा सके। इसके बाद बारी आती है आधुनिक सेंसर्स और ऑटोमेटेड मशीन्स की। ये मशीन्स इतनी स्मार्ट हैं कि ये खुद ब खुद गाय के साथ अटैच हो जाती हैं और दूध निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान हर गाय का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर होता है। ये स्क्रीन्स आपको बता रही हैं कि कौन सी गाय कितना दूध दे रही है और उसकी सेहत कैसी है। ये दूध यहाँ से सीधा पाइपलाइंस के जरिए कूलिंग टैंक्स में चला जाता है।
विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस मेल ने डेयरी फार्मिंग को एक नई शक्ल दे दी है, जहां हर काम पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा समझदारी के साथ किया जाता है। ये अब सिर्फ दूध पैदा करने का सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी मॉडर्न इंडस्ट्री बन चुकी है जहां ज्यादा प्रोडक्शन के साथ साथ जानवरों की सुविधा, हेल्थ और आराम का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जब दूध निकाल लिया जाता है तो हर गाय के थनों पर आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन लगाया जाता है। ये एक सुरक्षात्मक परत बना देता है जो थनों के छेद बंद होने तक बैक्टीरिया और कीटाणुओं से सुरक्षित रखती है। हर मिल्किंग सेशन के बाद सभी उपकरणों, पाइपलाइंस और मशीन्स को खास तौर पर धोया जाता है ताकि वहां किसी भी तरह का बैक्टीरिया पैदा ना हो सके, ताकि अगली बार जब दूसरी गाय आए तो उसे 100% कीटाणु रहित और साफ सुथरा माहौल मिले। फार्म से निकलने के बाद सबसे पहले दूध को बड़े बड़े इंसुलेटेड टैंकर्स के जरिए प्रोसेसिंग प्लांट तक लाया जाता है। यहां पहुंचते ही सबसे पहला और जरूरी काम है लैब टेस्टिंग। एक्सपर्ट्स दूध के सैंपल्स लेते हैं और मॉडर्न लेबोरेटरी में उसकी क्वालिटी, चिकनाई की मात्रा और सेहत के लिए नुकसानदेह पदार्थों की जांच की जाती है। जब लैब से क्लियर रिपोर्ट आ जाती है, तभी ये दूध आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है। इसके बाद दूध को पेस्चुराइजेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां उसे एक खास टेम्परेचर पर गर्म और फिर फौरन ठंडा किया जाता है ताकि सभी नुकसानदेह बैक्टीरिया खत्म हो जाएं और दूध की असली ताकत और पोषण बरकरार रहे। अब बारी आती है पैकेजिंग की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह ऑटोमेटेड मशीन्स काम कर रही हैं। इंसानी हाथ लगे बिना दूध को साफ सुथरी बॉटल्स या टेट्रापैक कार्टन्स में भरा जाता है। हर बॉटल और डिब्बे की सीलिंग इतनी परफेक्ट होती है कि बाहर की हवा अंदर न जा सके। सिर्फ सादा दूध ही नहीं, बल्कि यहाँ अलग अलग फ्लेवर्स जैसे चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और वेनिला भी शामिल किए जाते हैं ताकि फ्रेशनेस और रिच टेस्ट का पूरा मजा लिया जा सके। आखिर में इन पैकेट्स को बड़े बड़े बॉक्सेस में पैक करके स्टोर्स तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों, एक गाय के आरामदायक बिस्तर से लेकर आपके नाश्ते की मेज तक दूध का ये सफर टेक्नोलॉजी, सफाई और क्वालिटी की एक शानदार मिसाल है। ये मशीन्स इतनी तेजी और सफाई से काम करती हैं कि इंसानी आंख उनकी स्पीड का मुकाबला ही नहीं कर सकती। यानी सेकंडों के अंदर सैकड़ों पैकेट्स तैयार होकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक ग्लास दूध नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की मेहनत और मॉडर्न मशीन्स का वो मास्टरपीस है जो आपकी हेल्थ का गारंटी बनता है। अगली बार जब आप दूध का एक घूंट पिएं, तो जरूर सोचिएगा कि इसके पीछे कितना बड़ा और हैरान कर देने वाला सिस्टम काम कर रहा है। क्या आपको पहले पता था कि डेयरी फार्मिंग इतनी हाईटेक हो चुकी है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी तक इसे पुराना पारंपरिक काम समझते हैं। ऐसी ही और हैरान कर देने वाली डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।